मैं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में 10वीं के छात्र ने सहपाठी को मारी गोली, कुर्सी के विवाद में ले ली जान। पीएम मोदी का राहत देने वाला बयान, कहा स्वदेशी वैक्सीन को हर घर तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर। आईसीसी रेटिंग में बड़ा बदलाव, केन विलियमसन बने टेस्ट के नए बादशाह, स्मिथ और विराट को पछाड़ा। कोरोना से संक्रमित हुए बिग बॉस 8 के विजेता गौतम गुलाटी लंदन में खुद को किया क्वारंटीन। रतलाम में नए साल के जश्न पर पुलिस निगाह रखेगी और प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन में पालन के साथ 3 सवारी और हथियार लेकर घूमने वालों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पिछले साल हुए नए साल जश्न के माहौल को देखते हुए इस वर्ष 26 दिसंबर से ही कार्यवाही शुरू कर दी है। तेज रफ्तार वाहन चलाने, साइलेंसर निकालकर तेज आवाज कर वाहन चलाने वालों पर और खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। ये हम लोग इसमें सख्ती से पेश आएंगे, तो आपसे आग्रह है कि आप सभी नियमों का पालन करते हुए मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट करें। तो होटल वगैरह में कुछ पार्टी वगैरह की भी? यस, होटल जो भी है इसमें ये बताना चाहूँगा, होटल जो नियमानुसार अभी कोविड की गाइडलाइन है उसके आधार पर खुले रहेंगे, लेकिन कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर बैठ के शराब पीना, पार्टी बनाना ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिसके पास बार लाइसेंस हो सिर्फ वहीं बैठ के आप शराब पी सकते हैं, अन्यथा अपने घर में जाके पिए। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस भी होटल संचालक ने इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जिसके पास बार लाइसेंस नहीं है और लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, उसके खिलाफ भी। इंदौर की रावजी पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर वहां से 70 से अधिक विदेशी शराब की पेटियां जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे अन्य जगहों पर भी शराब लेने की उम्मीद है। पता चला है कि आरोपी इस गोडाउन में शराब रखते थे और जरूरत पड़ने पर रात को अलग अलग जगहों पर इसे सप्लाई किया करते थे। ये थाना रावजी क्षेत्र की घटना है। राहुल दांगी नाम के व्यक्ति ने सजल गोयल नाम का व्यक्ति है, उससे कटकटपुरा में एक गोडाउन किराए पे ले रखा था और उसी गोडाउन में भारी मात्रा में तकरीबन 71 पेटी शराब जिसमें विस्की और बियर सम्मिलित हैं, ये पुलिस द्वारा जब्त की गई है। सर, कितने आरोपी इसमें पकड़े हुए हैं? ये मौके से जो है ना आरोपी एक फरार हो गया है। एक पकड़ा है? एक ही आरोपी। कितनी कीमत सब बताई जा रही है इस पूरी शराब की? अभी जो है ना वो इसकी आकलन किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें विश्वास सारंग ने कोरोना के नए स्ट्रेन पर कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकार मुस्तैदी से नजर रखे हुए है। जो मामले आए हैं उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्ट्रेन का मामला हो या फिर पुराना कोरोना हो, सभी चुनौतियों के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद न्यू ईयर पार्टी पर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि जितनी कैपेसिटी है उससे आधे लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यू ईयर की पार्टी से कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। किसी पार्टी के कारण कोरोना का संकट नहीं होना चाहिए। नया साल सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना है। ये पूरी दुनिया में एक खबर है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है, परंतु अभी भी ये शोध का विषय है। पर हमारी सरकार पहले दिन से कोरोना को लेकर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमारा मानना है कि कोरोना की किसी भी चुनौती को हमें पूरी ताकत के साथ निपटना है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे इलाज देने का मामला हो, चाहे दवा का मामला हो, बिस्तर का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, वेंटिलेटर का मामला हो, हम हर स्तर पर पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। इस ट्रेन के मामले में भी हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ नज़र रखी हुई है। वो लोग जो विगत दिनों पॉजिटिव हुए हैं और यदि वो उनकी हिस्ट्री फॉरेन की है तो उनके सैंपल को हमने हायर सेंटर में भेजा है। जांच की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ तरह का टिप्पणी करने की स्थिति में रहेंगे, परंतु मैं आपके माध्यम से जनता से यही निवेदन करूंगा कि कोरोना वायरस अभी भी है, हमें सभी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। स्ट्रेन जैसी खबरों को लेकर हमें पैनिक नहीं होना है, परंतु हमें निश्चित रूप से सजग भी रहना है और अपने आप को संभाल कर भी रखना है। चाहे स्ट्रेन का मामला हो,
चाहे पुराने कोरोना वायरस का मामला हो, हम हर स्थिति की चुनौती को स्वीकार करते हुए हर स्थिति से निपटने को तैयार है। मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है, हमारी पूरी व्यवस्था है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया औचक निरीक्षण करने राजधानी भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कायाकल्प के साथ साथ ही हॉस्पिटल में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, इंस्पेक्शन, प्रिवेंशन के सभी प्रोटोकॉलों का पालन हो और यह पालन सभी डिपार्टमेंट करे। साथ ही भोपाल कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों के खुलने को लेकर कहा कि कोचिंग को लेकर विषय स्पष्ट है कि अन्य शहरों में, अन्य स्थानों में कोचिंग को वापस चालू किया जा चुका है। भोपाल के छात्र छात्राएं इससे वंचित न रह जाएं तथा उनके एग्जाम न हो पाए, इसी चिंता के साथ हमने स्टैंडर्ड मेजर के साथ सभी सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो कोचिंग संस्थान हैं उनको कोचिंग खोलने की अनुमति दी है। जिसके बाद नए साल को लेकर कहा कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी से आह्वान करता हूं कि नववर्ष में सुरक्षित प्रवेश करें, मास्क और सैनिटाइजेशन का सभी लोग पालन करें। आयोजनों के लिए रात 12 बजे के बाद से हमारी टीम ग्राउंड पर एक्टिव हो जाएगी, जो कि यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो किसी भी तरह अगले 15 से 20 मिनट में बंद किए जा चुके हैं। देखिए, सर्वप्रथम मेरी ओर से सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि नववर्ष में सेफली प्रवेश करें, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। धारा 144 में जो 10 बजे तक का बंधन था उसको रिलैक्स कर दिया गया है, परंतु इसके साथ ही साथ जो अन्य गाइडलाइंस हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, केवल 50% कैपेसिटी के साथ ही लोगों को बिठाना और अन्य गाइडलाइंस शामिल हैं। यदि उसमें से किसी का भी कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसमें धारा 188 के तहत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो श्रम विभाग की गाइडलाइंस हैं वो विधिवत 12 बजे का समय प्रस्तावित करती हैं और 12 बजे के बाद से हमारी टीम्स ग्राउंड में एक्टिव हो जाएंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं वो किसी भी तरह इन नेक्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स सभी को हम लोग बंद करा के खत्म करें। थैंक यू। देखिए, विषय कायाकल्प अभियान का तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हॉस्पिटल में साफ सफाई के, सैनिटाइजेशन के और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन हो और ये पालन सभी डिपार्टमेंट्स करें। इस उद्देश्य के साथ आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि एक बड़ी थॉरो चेकलिस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बना दी गई है, जिसमें उनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाना है जिससे कि हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल सके। उसमें चाहे अपने स्टाफ की विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स कराने का विषय हो या उसमें जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनके पालन का विषय हो, उन सभी से संबंधित एक चेकलिस्ट सभी के साथ शेयर की गई है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कुछ दिनों में ही ये सुनिश्चित करें कि उनके डिपार्टमेंट में इन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन पूर्णतः हो, इस तरीके से चल सके। उसमें चाहे अपने स्टाफ की विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स कराने का विषय हो या उसमें जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनके पालन का विषय हो, उन सभी से संबंधित एक चेकलिस्ट सभी के साथ शेयर की गई है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कुछ दिनों में ही ये सुनिश्चित करें कि उनके डिपार्टमेंट में इन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन पूर्णतः हो। इसकी समीक्षा बहुत ही जल्द हम लोग पुनः करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।